नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जहां आज के टाइम में पूरी दुनिया एआई समिट को लेकर चर्चा कर रही है, वहीं वेस्ट एशिया में यूएस लगातार ये प्रयास कर रहा है कि ईरान के साथ में किसी तरह एक न्यूक्लियर डील हो सके और यूएस और ईरान के बीच में जेनेवा में इसको लेकर न्यूक्लियर टॉक्स भी चल रही है। लेकिन इसी बीच में ये अपडेट निकल के आता है कि ईरान की तरफ से कुछ मिसाइल्स फायर किए गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और ईरान की तरफ से टेम्पोररी बेसिस पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर शट डाउन किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो 30% कच्चे तेल का एक स्ट्रेटेजिक रूट माना जाता है और 20% एलपीजी रूट को लेकर। लेकिन सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि जब यूएस और ईरान के बीच में जब टॉक्स चल रहे थे, जहां टॉक्स स्टार्ट होने से पहले ट्रम्प की तरफ से ईरान को ये धमकी दी जाती है कि अगर ये टॉक्स कंक्लूड नहीं होता है तो इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन इस टॉक्स के एंड होने के बाद में ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी, इनके तरफ से 30 मिनट के अंदर में 3 वार्निंग दी जाती है ट्रम्प को। और इससे भी अजीब बात यहाँ पर यह है कि जब खामेनी की तरफ से ट्रम्प को वार्निंग दी जाती है, ईरान की तरफ से मिसाइल फायर की जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर टेम्पोररी बेसिस पर शट डाउन किया जाता है। इसके बाद में ईरान ये कहता है कि यूएस के साथ में हमारा जो न्यूक्लियर टॉक्स है इसमें एक प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे ईरान सिग्नल्स प्रोग्रेस इन टॉक्स विद यूएस आफ्टर लाइव फायर ड्रिल एंड खामेनीज वार्निंग। लेकिन यूएस की तरफ से भी पिछले कुछ दिनों से यूएस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को लगातार वेस्ट एशिया की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जहां यूएस अपने तरफ से वॉरशिप से लेकर जो फाइटर जेट है ये ईरान के नजदीक में डिप्लॉय कर चुका है। इवन की जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो ये बताते हैं कि ईरान के नजदीक में पर्शियन गल्फ के पास में यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसे ट्रैक किया गया है। इवन अब ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के इस मिलिट्री ड्रिल में रशिया और चाइना दोनों अब यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। खैर, वेस्ट एशिया में आज के टाइम में क्या चल रहा है और ईरान की तरफ से ये मिलिट्री ड्रिल करना, क्या ये यूएस के लिए कोई सिग्नल है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को शट डाउन करना ये अपने आप में यूएन क्लॉज का लेकिन ईरान इसके पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पावरफुल कार्ड के रूप में यूज करता रहा है। सो डिस्कस करते इस टॉपिक को डिटेल से। हाल ही में फरवरी 16 से लेकर फरवरी 18 तक में ईरान की तरफ से एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है जिसका नाम होता है स्मार्ट कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है इनकी तरफ से लगातार मिसाइल्स फायर की जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ 30% ग्लोबल ऑयल को लेकर ट्रेड की जाती है, 20% एलएनजी को लेकर ट्रेड की जाती है, जहां प्रतिदिन 21 मिलियन बैरल ऑयल एंड पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। 290 मिलियन क्यूबिक मीटर्स जो एलएनजी है इसी रूट से होकर गुजरता है। और भारत जहां आज के टाइम में 85% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ये इंपोर्ट के जरिए पूरा करता है, वहीं जो पर्शियन गल्फ है इस रूट से अच्छी खासी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ये भारत के लिए पूरा होता है। और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से एक मिलिट्री ड्रिल की जा रही है जिसके बारे में आईआरजीसी ने साफ साफ ये कहा है कि ये जो ड्रिल्स है इसे कंडक्ट करने के पीछे रीजन है कॉम्बैट रेडीनेस और मैरीटाइम सिक्योरिटी। और ये एक्सरसाइज तब कंडक्ट की जा रही है जब जेनेवा में यूएस और ईरान के बीच में न्यूक्लियर टॉक्स चल रही है। फिर अगेन अगर आपका सवाल ये रहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना या फिर शट डाउन करना क्या ये यूएन क्लॉज का वायलेशन नहीं है? देखिए, यूएन क्लॉज जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जो बेसिकली ये कहता है कि किसी भी ट्रेड रूट को अगर ब्लॉक किया जाता है तो ये यूएन क्लॉज का वायलेशन होगा। लेकिन अगर टेम्पोररी बेसिस पर की जाती है तो ये वायलेशन नहीं माना जाएगा। और ईरान ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम लोग टेम्पोररी बेसिस पर शट डाउन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। लेकिन जेनेवा में यूएस और ईरान के बीच में जो टॉक्स चल रही है इसके जस्ट पहले ट्रम्प की तरफ से ईरान को ये धमकी दी गई कि जो यूएस है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। आपको बता दें कि जेनेवा में ईरान की तरफ से जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अगाची और यूएस की तरफ से स्टीव विटकॉफ, दोनों के बीच में यहाँ बातचीत चल रही है। इसे ओमान जो है वो मीडिएट कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रम्प ने पहले ये कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि तेहरान भी इस एग्रीमेंट को कंक्लूड करना चाहता है। फिर इन्होंने नीचे ये भी लिखा कि आई थिंक दे वांट टू मेक अ डील, आई डोंट थिंक दे वांट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट मेकिंग अ डील। इतना ही नहीं, यूएस ऑफिशियल्स के तरफ से भी यहाँ पर वार्न की गई कि हमारे पास में ऑलरेडी मिलिट्री ऑप्शंस है भी, अगर डिप्लोमेसी कोलैप्स होती है तो हमारे पास में इसके ऑप्शंस है। और ट्रम्प भी इसके पहले बार बार मिलिट्री को लेकर ईरान को थ्रेट दे चुके हैं, जिसमें ईरान को साफ साफ ये कहा गया कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को यहाँ पर रोक दे। यहाँ तक कि ट्रम्प ने ये भी कहा है कि ईरान में रेजिम चेंज करना ये बेस्ट आउटकम होगा ईरान के लिए। लेकिन इसी चीज को लेकर ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खामेनी ट्रम्प के इस स्टेटमेंट के यहाँ पर रिस्पॉन्स देते हैं और 30 मिनट में लगातार यहाँ पर 3 ट्वीट करते हैं
जहां पहले यहाँ पर यह कहा गया कि जो अमेरिका है ये लगातार ईरान की तरफ अपनी वॉरशिप को भेज रहा है, लेकिन नीचे इन्होंने ये भी लिखा कि अगर वॉरशिप अगर डेंजरस पीस हो सकता है मिलिट्री हार्डवेयर में, तो जो वेपन है, जो मिसाइल्स हैं, ये और भी इससे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो वेपन है अगर इसका यूज किया जाता है तो जो वॉरशिप है ये बॉटम ऑफ द सी तक पहुंचा जा सकता है। इसके बाद में इन्होंने ये भी कहा कि यूएस जो है ये पिछले 47 साल से प्रयास कर रहा है कि ईरान में किसी तरीके से जो रेजिम है उसे चेंज किया जा सके, लेकिन अब तक ये मुमकिन नहीं हो पाया है। खैर इसी बीच में यहाँ पर खामेनी की तरफ से ये भी कहा गया कि ईरान जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है या फिर इसे इंस्टॉल करना चाहता है, ये हर एक कंट्री का यहाँ पर राइट होना चाहिए। आप यहाँ पर देख पाएंगे दिस ऑल कंट्रीज हैव द राइट टू ऑन न्यूक्लियर एंड इनरिचमेंट इंस्टॉलेशन, दिस इज अमंग अ नेशंस राइट, व्हाई डज द यूएस इंटरफेयर। जबकि इसके पहले खामेनी की तरफ से ही यहाँ पर यह कहा गया था कि ईरान जो है पीसफुल तरीके से अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट को यहाँ पर कर रहा है, जो बेसिकली सिविलियन पर्पस के लिए होने वाला है, चाहे एग्रीकल्चर हो, हेल्थ केयर हो या फिर एनर्जी सप्लाई के लिए हो। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि जो यूएस है ये एक्चुअली ईरान से चाहता क्या है, और इस जेनेवा टॉक्स में बेसिकली यूएस की तरफ से कौन कौन सी यहाँ पर डिमांड की गई थी। देखिए जेनेवा में जो टॉक्स चल रही है ना, ये बेसिकली न्यूक्लियर को लेकर यहाँ पर टॉक्स चल रही है कि ईरान जो है ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट को, यानी कि यूरेनियम जो इनरिचमेंट है इसे जीरो कर दे। आज के टाइम में जो ईरान है ये 60% तक यूरेनियम को एनरिच कर चुका है, और अगर इसे 30% इंक्रीज करता है यानी कि 90% करता है तो ईरान जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स ऑलमोस्ट ये इंस्टॉल कर लेगा। लेकिन इस डिमांड के साथ साथ यूएस ने यहाँ पर यह भी कहा कि जो ईरान है ये अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम्स को भी यहाँ पर रोके, और ईरान की जो प्रॉक्सीज ग्रुप है हिजबुल्ला, हमास और जो होतीज है, अगर आप मैप में देखें तो लेबनान में जहां पे हिजबुल्ला एक्टिव है, गाजा पट्टी में हमास एक्टिव है और यमन में होतीज एक्टिव है, तो इनके बारे में ये कहा गया कि इनके साथ जो अपने टाइज है आपको ब्रेक करने होंगे। इतना नहीं, इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि चाइना और रशिया के साथ में आपको स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग करनी होगी, इनके साथ जो रिश्ते हैं आपको डीकपल करने होंगे। लेकिन ईरान का यहाँ पर ये कहना है कि ये जो टॉक्स चल रही है स्ट्रिक्टली ये न्यूक्लियर को लेकर टॉक्स चल रही थी, लेकिन सडनली यूएस की तरफ से मल्टीपल पॉइंट्स को लेकर ईरान से यहाँ पर डिमांड की जा रही है। और इसी चीज को लेकर जो जेडी वेंस है, जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने ये कहा कि ईरान जो है ये ट्रम्प की रेड लाइंस को एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ईरान ने यहाँ पर यह कहा कि हम लोग गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर एग्रीड है, मींस न्यूक्लियर को लेकर जो टॉक्स चल रही है इसको लेकर एग्री है, लेकिन आप अपनी अगर डिमांड ज्यादा करते हैं तो इसे ईरान पूरा नहीं कर सकता है। फिर आपको बता दें कि ईरान की तरफ से जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को टेम्पोररी बेसिस पर जो होल्ड किया गया है, शटडाउन किया गया है, ये कोई नई बात नहीं है। ईरान इसके पहले भी यूएस के अगेंस्ट में स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर एक पावरफुल कार्ड यहाँ पर प्ले करता रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो 1981 से लेकर 1988 के बीच में जब इराक ने ईरान के ऊपर में अटैक किया था, जिस टाइम रेड सी से लेकर जो पर्शियन गल्फ है ये दोनों रूट इंपैक्ट हुए थे, जहां पर 540 शिप्स को हिट किया गया था, 430 से भी ज्यादा सेलर्स को यहां पर मारा गया था, और इसके अगेंस्ट में यूएस की तरफ से एक ऑपरेशन अर्नेस्ट विल ये लॉन्च की जाती है। इसी तरीके से 2019 के टाइम में पर्शियन गल्फ के पास में मल्टीपल टैंकर्स को डैमेज किया जाता है एक्सप्लोजन के जरिए, जहां यूएस ये ब्लेम करता है कि इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। और उस टाइम भी ऑयल के जो प्राइसेस हैं, जो इंश्योरेंस है, वो स्पाइक हुए थे। इसके बाद 2023 के टाइम में रेड सी में ही हूतीज की तरफ से लगातार यहाँ पर जो इजराइल लिंक्ड शिप थे इनको यहाँ पर टारगेट की जा रही थी, जिसके कारण 90% जो स्विस ट्रैफिक है इसमें एक ड्रॉप देखने को मिला था। और इसके अगेंस्ट में यूएस की तरफ से, यूके, इवन की बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन यहाँ पर लॉन्च की जाती है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से मिसाइल्स को लॉन्च करना, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को शट डाउन करना, ये यूएस के लिए और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान यहाँ पे एक टेक्टिकल बार्गेनिंग करना चाहता है यूएस के साथ में, जहां ईरान यूएस के यूनिलैटरल जो डिमांड है इसे अपोज करने के लिए ये स्टेप लिया है। या फिर आज के टाइम में ईरान के ऊपर में जितने भी सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं, वैसे आपको बता दें कि रशिया के बाद में दूसरा ईरान वो देश है जिनके ऊपर में अब तक सबसे ज्यादा यहाँ पर सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो ईरान ये भी चाहता है कि हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं इसे यहाँ पर यूएस हटा ले। लेकिन यहाँ ईरान के लिए सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि अगर ईरान यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर यूएस बेस के ऊपर में स्ट्राइक करता है तो एक रीजनल कोलिशन बैकलेस का रिस्क भी हमें देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से पिछले साल वेस्ट एशिया में ईरान और इजराइल के बीच में 12 दिनों तक यहाँ पर वॉर देखने को मिला था। और आज के टाइम में ईरान इंटरनल प्रेशर को ही यहाँ पर झेल रहा है, क्योंकि ईरान में आज के टाइम में जो इन्फ्लेशन है ये 45% से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जो फूड प्राइसेस है ये 100% से भी ज्यादा हो चुके हैं, करेंसी कोलैप्स हो चुकी है, रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुआ, ईरान इन सभी चीजों से रिसेंटली जूझ रहा है। और रही बात गल्फ स्टेट्स की, तो गल्फ स्टेट्स यहाँ पर ये चाहते हैं कि किसी तरीके से वेस्ट एशिया में शांति हो, क्योंकि यूएस के जो बेस है ये जॉर्डन में भी आपको देखने मिल जाएंगे, मुआफाक सल्ती एयरबेस बहरीन में भी है, खलीफा बिन सलमान पोर्ट कतर में भी है, अल उदैद एयरबेस। लेकिन जेनेवा टॉक्स के साथ साथ यूएस जो है ये लगातार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को वेस्ट एशिया की तरफ मूव कर रहा है। आपको बता दें कि यूएस अब तक
50 से भी ज्यादा फाइटर जेट जो है, जिसमें F-22 से लेकर F-35, F-16 जो है, इसे मिडिल ईस्ट की तरफ मूव कर चुका है। जहां ये भी कहा जा रहा है कि यूएस का जो USS अब्राहम लिंकन है, इवन कि यूएस का सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है गिराल्ड आर फोर्ड, इसे भी वेस्ट एशिया में डिप्लॉय कर दिया गया है। इवन की सैटेलाइट इमेजेस ये भी बताते हैं कि यूएस का जो अब्राहम लिंकन है, इसे ओमान के वेस्ट में ट्रैक किया गया है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। और सबसे खास बात इस एयरक्राफ्ट का ये है कि इसमें एक साथ 5,500 से भी ज्यादा जो क्रू है उसे डिप्लॉय किया जा सकता है इस एयरक्राफ्ट कैरियर में, जिसमें एक साथ 90 एयरक्राफ्ट को यहाँ डिप्लॉय किया जा सकता है, जो रेंज जिसकी अनलिमिटेड है। खैर यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ईरान को ज्वाइन करने के लिए रशिया और चाइना दोनों यहाँ पे ईरान को ज्वाइन करने वाले और तीनों मिलकर यहाँ पर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज करने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। इवन की ये भी कहा जा रहा है कि कल के दिन में ईरान और रशिया दोनों मिलकर यहाँ पे एक ज्वाइंट नेवल ड्रिल कर सकते हैं कल के दिन में। और ये सब कुछ किया जा रहा है डिटरेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि आज के टाइम में रशिया जो है ये यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है। तो रशिया ये कभी नहीं चाहेगा कि अपनी आर्मीज को, अपने वेपन्स को, अपने इक्विपमेंट को वेस्ट एशिया में भी स्ट्रेच करें। इसी बीच में ये भी अपडेट निकल के आया था कि ईरान की तरफ से कुछ लोगों की यहाँ पर किल लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी भी नाम इस किल लिस्ट में है। आप यहाँ पर देख पाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू को। इसके साथ साथ इजराइल के काफी ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके नाम यहाँ पर मेंशन है। और इसको लेकर आज के टाइम में जो इजराइल है वो भी पैनिक मोड में है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।